श्री राम। आज मैं बड़ी अच्छी खबर लेके आया हूँ आपके लिए और जिस पल का हमें इंतजार था, बड़े बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना का जो है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने वाला है। और ये पोर्टल जो है वो 26 मई 2026 से खुलेगा। 15 दिन तक फॉर्म भरे जाएंगे और इसमें मैं बता दूं कि 50,000 यात्रियों को ऐसी ट्रेन से यात्रा कराई जाएगी और 6,000 यात्रियों को हवाई यात्रा कराई जाएगी हवाई जहाज से। तो ये पशुपतिनाथ से लेकर के और आपके रामेश्वरम वगैरह सारी जगह जितने भी अपने चार धाम है वहाँ की यात्रा कराई जाती है। तो अब हम जानते हैं विस्तार से क्या करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, सारे विस्तार से आपको जानकारी में देता हूँ। इसमें बहुत अच्छी योजना है और इसमें रहने खाने से लेकर के सभी सारी चीजें, आपकी मेडिकल से लेकर के और आवास से लेकर के और जाने आने से लेकर के आपकी गाइड से लेकर के सारी व्यवस्थाएं रहती है। तो ये राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग द्वारा यह यात्रा करवाई जाती है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2026 जो कि योजना का नाम है। ये योजना 2013 में रेल और 2016 में हवाई यात्रा जो है ये शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के जो वरिष्ठ नागरिक है जिनकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हो गई है, उनको एक बार उनके जीवन में तीर्थ यात्रा का लाभ मिले, इसके लिए सरकार द्वारा यात्रा प्रारंभ की गई थी। यात्रा है तो अनुदान की राशि जो है वो स्वयं विभाग द्वारा यात्रा का आयोजन किया जाता है और निर्धारित यात्रा का जितना भी व्यय खर्चा है वो सरकार द्वारा वहन किया जाता है। हमें बता दूं आपको कि रेल रेल यात्रा के माध्यम से कितने लोग जो है वो रेल की माध्यम से यात्रा करेंगे। कुल 50,000 लोग रेल की यात्रा करेंगे और 6,000 लोग वायुयान से यात्रा करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है और दोनों के जो फॉर्म है ये ऑनलाइन ही होंगे। ये देवस्थान विभाग के द्वारा तीर्थ स्थल हेतु आवेदकों की संख्या और यात्रा की संभावना के आधार पर उक्त संख्या का अनुपात के आधार पर परिवर्तन किया जा सकेगा। इसमें थोड़ा चेंज भी बदलाव भी किया जा सकता है। तीर्थ स्थानों की सूची में हम बात करें तो कहाँ कहाँ आपको यात्रा कराई जाएगी, जिसमें अलग अलग ग्रुप जो है वो बने हुए हैं। जैसे यदि आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी की तरफ ले जाते हैं तो ये आपके हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, अयोध्या हो गया, वाराणसी हो गया, सारनाथ, ये 4 स्थानों पर आपको यात्रा कराई जाएगी। दूसरा में उम्मेद शिखर, पावापुरी, वाराणसी, सारनाथ। तीसरा मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, अयोध्या, द्वारिकापुरी, नागेश्वर और सोमनाथ। फिर आ गया तिरुपति बालाजी, तिरुपति और पद्मावती। फिर कामाख्या गुवाहाटी आ गया, गंगासागर कोलकाता, जगन्नाथपुरी कोणार्क और रामेश्वरम मदुरई, वैष्णो देवी अमरनाथ अमृतसर बाघा बॉर्डर। और उसके बाद गोवा के जो मंदिर एवं अन्य धार्मिक स्थल जो चर्च आती हैं उनकी, महाकालेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वरम, त्र्यंबकेश्वरम, घृणेश्वरम, एलोरा की गुफाएं और बिहार शरीफ, श्री हजूर साहिब, नांदेड़ महाराष्ट्र, पटना साहिब, पटना बिहार। ये आपको जो है रेल के द्वारा यात्रा की जाने वाली सूची मैंने बताई आपकी, ये 15 की लिस्ट है। और उसके बाद हवाई जहाज से आपको कहाँ यात्रा कराई जाएगी इसके बारे में हम बात करेंगे। पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल, ये आपको नेपाल की यात्रा कराई जाएगी। ये हवाई जहाज के माध्यम से यात्रा होती है और यात्रा जो है वो जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से काठमांडू तक हवाई जहाज से आपकी यात्रा कराई जाती है। अब बात करते हैं कि यदि आप यात्रा में जाना चाहते हैं तो आपको दस्तावेज क्या क्या रखने पड़ेंगे। इसके लिए आपका राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है और आपकी उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप यात्रा के लिए पात्र होंगे। यानी कि 1 अप्रैल 2026 और 1 अप्रैल 2066 के बीच की यदि आपकी उम्र है तो आप यात्रा के लिए पात्र हैं। आवेदनकर्ता यदि यात्रा में जीवन साथी को ले जाना चाहे तो वो आवेदन पत्र में जीवन साथी का कॉलम अनिवार्य रूप से भरेगा। यानी कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरवाएंगे तो
आप यदि जीवन साथी पति पत्नी दोनों जाना चाहते हैं तो उसमें अपने जीवन साथी का विवरण भी आपको भरना होगा। हवाई यात्रा में 80 वर्ष या 80 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदकों को हवाई बीमा नहीं होने के कारण यात्रा दिवस की हवाई टिकट बुक करने में व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः हवाई योजना के अंतर्गत हवाई यात्रा के दिन 80 वर्ष या 80 वर्ष से अधिक उम्र के यात्रा में पात्र नहीं होंगे। यानी कि आपकी उम्र अगर 80 वर्ष से ज्यादा हो गई है तो फिर आपको हवाई यात्रा में पात्रता से बाहर कर दिया जाएगा। और ऐसी स्थिति में यदि आपके पास सहायक है, आपके साथ जाने के लिए कोई व्यक्ति है, तो आप फिर इसमें सहायक को साथ लेकर के जा सकते हैं। आवेदक स्वयं या उसका जीवन साथी इनकम टैक्स न देता हो, आप आयकर दाता यदि हैं तो फिर आप यात्रा नहीं कर सकते। आवेदक द्वारा पूर्व में देवस्थान विभाग की जो यात्रा है उसका लाभ नहीं लिया हो, यानी कि पहले आपने यात्रा नहीं की हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत पूर्व में यात्रा नहीं की हो या आयकर दाता आप नहीं होने चाहिए। इसके लिए आपको एक घोषणा पत्र देना होता है। तो उसके लिए घोषणा पत्र जो है ऑनलाइन के समय या आप जब यात्रा में जाएंगे तब आप दे सकते हैं। भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे। यात्रा है तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो सक्षम है वही इसमें जाएंगे, यानी कि मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से किसी प्रकार का विशेष आपको रोग है तो फिर आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक आवेदन पत्र जो है वो चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करा के ऑनलाइन अपलोड करना होता है। जब ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हैं तो डॉक्टर से इसका एक प्रमाण पत्र है वो आपको सील साइन करा के ऑनलाइन अपलोड करना होगा। यदि आप पहले ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं और आपका चयन यात्रा में नहीं हुआ तो फिर आप फॉर्म भरने के पात्र नहीं होंगे। आपको पुरानी सूची में से ही छांट करके यात्रा आपकी करवा दी जाएगी। रेल एवं हवाई यात्रा के दौरान बर्थ रिक्त रहने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार ऐसे इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने आवेदन किया हो लेकिन अन्यथा यात्रा में पात्र है, ऐसे व्यक्ति को रिक्त सीट रहने पर तुरंत जो है वो तत्काल में बुलाया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि आपको यात्रा के लिए चयन कर लिया लेकिन आपको बुलाने के बाद भी आप यात्रा में नहीं गए, तो फिर आपकी पात्रता जो है वो सरकार द्वारा विभाग द्वारा निरस्त कर दी जाती है। ठीक है, ये चीजें आपको मैंने बता दी। अब चलते हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे कराना है, क्या करना है, क्या स्थिति रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए जो है आप ई मित्र के माध्यम से या फिर ऑनलाइन आपको जानकारी है तो कंप्यूटर के माध्यम से स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। पति और पत्नी दोनों के पास अपना जनाधार होना आवश्यक है, आधार कार्ड होना आवश्यक है और साथ में डॉक्टर की जो चिकित्सा का फॉर्मेट है वो होना आवश्यक है। ये सभी चीजें आपको साथ में रखनी है। चयन प्रक्रिया जो है वो लॉटरी के आधार पे होती है और ध्यान रखें 26 मई 2026 से इसके आवेदन प्रारंभ होने वाले हैं और ये जो है जल्द ही आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। तो आप अपने दस्तावेज तैयार रखें और आसपास कहीं भी अपने जो मित्र है उससे फॉर्म भरवा लें। अगर आप व्यवस्था नहीं बैठ सकते तो आप ऑनलाइन हमें डॉक्यूमेंट भेज करके भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं, ये हम आपको व्यवस्था दे सकते हैं। तो आप बने रहें लगातार हमारे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को शेयर करें और अपने साथियों को भेजें। मैं योगाचार्य राजेश कुमार योगी ऑनलाइन वर्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और इस यूट्यूब चैनल को आप अपना समझें और इन सूचनाओं को समय समय पर पाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने साथियों को भेजें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।